एक दहेज पीड़ित औरत की आत्मकथा। मेरा जन्म बिहार राज्य के राजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे पिताजी एक प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक थे। माँ धार्मिक विचारों वाली सीधी सादी औरत थी। 3 बेटों के बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मुझे माता पिता का बहुत लाड़ प्यार मिला। मेरे भाई भी मुझ पर जान देते थे। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। गांव के प्राकृतिक वातावरण में मेरा बचपन बड़े सुख से बीता। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो पिताजी ने मुझे गांव के स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। मैं पढ़ने में लिखने में बहुत होशियार थी और सभी टीचर मुझसे खुश रहते थे। मेरे पिताजी एक साधारण टीचर हैं, लेकिन उनके विचार बहुत दयालु थे। उन्होंने हर प्रकार से मेरे शब्द में सहायता की और मैंने अच्छे अंकों से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। आगे की शिक्षा के लिए किसी और शहर में जाना पड़ता था। मेरे चाचा जी गुजरात के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। पिताजी की इच्छा थी कि मैं उनके घर रहकर आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन मेरी माँ को यह पसंद नहीं था। नतीजा यह हुआ कि मेरी पढ़ाई वहीं रुक गई। अब पिताजी के सामने मेरी शादी की समस्या आई। मेरे लायक लड़के की खोज में पिताजी ने जमीन आसमान एक कर दिया। उनकी परेशानी देखकर मैं अपने आप को कोसती थी, पर कुछ कह ना पाती थी। आखिर उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा लड़का खोज ही लिया। लड़का बीए पास था और वाराणसी के टैक्स ऑफिस में नौकरी करते थे। उनके पिताजी पास के गांव में एक संपन्न किसान थे। घर में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं थी। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर बारात आई और धूमधाम से मेरा विवाह हो गया। मेरे पिताजी थे तो साधारण शिक्षक ही, फिर भी उन्होंने दहेज में काफी सामान दिया। सुनने में तो आया था कि मेरे पिताजी ने मेरे ससुर जी को नगद रुपए भी काफी दिए थे, पर मैं इसके बारे में ठीक ठाक नहीं जानती थी। अपने घर से विदा होकर ससुराल जाते समय मुझे जो दुख हुआ उसे मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। खैर, मैं ससुराल आ गई और अपने प्यार और व्यवहार से सबको खुश रखने की कोशिश करने लगी, पर ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। जल्द ही मेरी सास, नंदे और पति देव खुद मुझे तरह तरह से कष्ट देने लगे। तानों की बौछार तो होती ही थी, कभी कभी मारपीट भी होने लगी। एक दिन तो सासू जी ने गर्म चिमटे से मेरे शरीर पर जगह जगह दाग भी दिया। वजह एक ही था, वह चाहती थी कि मैं अपने मायके से रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल लाकर उनकी आदर सम्मान बढ़ाऊं। मैंने दबी जबान से पिताजी को सारी बातें बताई, लेकिन वे रिटायर हो चुके थे और पेंशन के सहारे जीवन बिता रहे थे। वे केवल दिलासा देते रहे, किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं कर सके। मैं भी उनकी मजबूरी समझकर चुप रही। एक रात जब सब लोग खा पी कर सोने की तैयारी करने लगे, तो मैंने पास के कमरे में कुछ कानाफूसी सुनी। कान लगाकर सुना तो मैं कांप उठी। मेरी सास और नंदे मेरे पति पर दबाव डाल रही थी कि मिट्टी का तेल डालकर मुझे जला दिया जाए। वह मुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना चाहती थी, ताकि उनके बेटे की दूसरी शादी हो और उन्हें मुंह मांगा दहेज मिले। बस उसी रात मैं सूरज निकलने से पहले ही मैं उस नरक कुंड से भाग निकली और जगह जगह ठोकरें खाती हुई इस शहर में आ पहुंची हूँ। यहाँ आप जैसे दयालु लोगों की कृपा से 2-4 घरों में बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया है। इन्हीं ट्यूशनों के सहारे जिंदगी के बाकी दिन बिता देने का इरादा कर लिया। हाँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि फिर भारतीय औरत के रूप में मुझे जन्म ना दे। दोस्तों, ससुराल वाले बहू को इतना कमजोर क्यों समझते हैं और दहेज के लिए बार बार परेशान क्यों करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी एक बेटी है। आप बहू को समझें, उसे प्यार और इज्जत दें
ताकि आपके घर की बेटी शादी करके जिस भी घर में जाए उसे भी वही प्यार और इज्जत मिले। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।